श्री नारायण हैं, संपूर्ण दोषों के नाशक हैं। और ये जितने शरीर में रोग है ना, विस्फोटक कुष्ठानि मंडलानि विचर्चिका, ये चान्य दुष्ट रोगाश्च ज्वरा तीरा ज्वरा तीसार का दया अतिसार ज्वर आदि, ये सब के सब रोगों को भगवान सूर्य समाप्त कर देते हैं। इसलिए लिखा है आरोग्यम भास्करा दिच्छेद, आरोग्य की कामना भगवान सूर्य से करना चाहिए। सर्वरोगैर विरहिता सर्व पाप विवर्जिता त्वद्भाव भक्त सुखिनो भवन्ति चिरजीवितः। लिखा है जो भगवान सूर्य के प्रति भक्ति रखते हैं वे संपूर्ण पापों से विवर्जित होकर के और सुखी चिरजीवी होते हैं। बोलो श्री सूर्य नारायण भगवान की जय। तो ये सूर्य की उपासना प्रत्येक सनातन धर्मी के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए यज्ञोपवीतधारी द्विजातियों को त्रिकाल संध्या, और जो यज्ञोपवीतधारी नहीं है उनको आमंत्रक संध्या, पर सूर्य को अर्घ सबको देना है। सूर्य की भक्ति सबको करनी है, क्योंकि लिखा है संध्योपासन मात्रेण कल्मषात् पूतताम व्रजेत। संध्योपासन मात्र से संपूर्ण कल्मषों की निवृत्ति हो जाती है, रोगों से छुटकारा हो जाता है। ऐसे भगवान सूर्य की अनंत महिमा है। और कैसे हैं सूर्य? बोले कोक कोक नद लोक प्रकाशी, कोक कोक नद लोक प्रकाशी, तेज प्रताप रूप रस राशि, कोक कोक नद लोक प्रकाशी, तेज प्रताप रूप रस राशि। हे सूर्य नारायण, आप कोक और कोकनद इन दोनों के दुख को दूर करने वाले। कोक माने होता है चकवा चकवी। इन चकवा चकवी को रात्रि को वियोग हो जाता है। चक्रवाक जो पक्षी होता है चकवा चकवी, ये बड़ा परस्पर इनका दाम्पत्य प्रेम बड़ा विलक्षण है, एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। पर जैसे ही सूर्यास्त होता है कि चकवा चकवी का वियोग हो जाता है, उनको श्राप लगा हुआ है, चकवा चकवी का वियोग हो जाता है। और जैसे ही भगवान सूर्य उदित होते हैं कि फिर चकवा चकवी फिर मिल जाते हैं। इसलिए चक्रवाक को मिलाने वाले, इसका मतलब है कि विरहियों के विरह को समाप्त करने वाले हे सूर्य नारायण आप ही हैं। उनको आप विरहियों को विरह से मुक्त कर देते हैं। इसका एक भाव ये भी है कि वस्तुतः चकवा चकवी क्या विरह का अनुभव करते होंगे, जो प्रेमी भक्त भगवत विरह का अनुभव करते हैं। ऐसे भगवत विरह से व्याकुल जो प्रेमी भक्त हैं उनको भी आप भगवत साक्षात्कार कृपा करके प्रदान कराते हैं। ऐसे आप हैं। और कैसे हैं? कोकनद प्रकाशी। कोकनद माने होता है कमल, कमल को प्रकाशित करने वाले हैं। बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ना, रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, है भास्वानुदेश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थम विचिंतेति कोशगते दुरेफे, हा हंत हंत नलिनीम गज उज्जहार। सूर्य उदित होने से कमल खिलेगा और वो भौरा तब निकल के बाहर आएगा। तो ऐसे आप हैं और तेज और प्रताप के पुंज हैं आप। आपका अनंत प्रताप है और आपका अनंत तेज है। रूप रस राशि, आप रूप के भी राशि हैं और आप रस के भी राशि। तेज तो इतना प्रचंड है कि रामचरितमानस में आप सब जानते ही हैं
कि संपाति ने जो अपनी और गरुड़ जी के जटायु की कथा सुनाई, तो बोले हम सूर्य के पास गए थे, गर्मी से व्याकुल होकर जटायु तो लौट आए मेरा छोटा भाई, लेकिन मैं अहंकारी था, ऊपर तक चला गया तो मेरे पंख जल गए। इतना प्रचंड तेज है उनका और बड़े प्रताप हैं। इसलिए प्रताप दिनेश से, प्रताप कैसा, बोले सूर्य के जैसा प्रताप, जिनके जस प्रताप के आगे ससमलीन रवि शीतल लागे। ऐसा प्रताप में भगवान सूर्य का ही स्तवन कवियों ने किया है। तो ऐसे आप तेज प्रताप के और रूप रस राशि, रूप के भी राशि हैं और रस के भी राशि हैं। ये रूप रस राशि क्यों कहा? रूप रस राशि इसलिए कहा कि धरती में जो 6 प्रकार के रस हैं, षड रस, कौन कौन? कटु, कषाय, अम्ल, तिक्त, लवण और मधुर। ये जो 6 रस हैं, ये 6 रस सूर्य के कारण ही हैं। सूर्य का प्रकाश इस धरती पर न पड़े तो धरती में रस उत्पन्न ही नहीं होगा। ये जो बीजों में षड रस हैं, तो रस भी जहां कहीं है वो भगवान सूर्य के अनुग्रह से है। इसलिए रस की राशि है और रूप की राशि है। ये जो रूप है ना, तेजस है, और तेजस जो रूप है वो किसके द्वारा है? सूर्य के द्वारा है। इसलिए जो भी चमक दमक संसार में दिख रही है ना हम लोगों में, वो सब सूर्य का ही रूप। जो लावण्य है वो भी सूर्य का ही है। तो जिनकी एक कण कृपा मात्र से इतनी चमक दमक लोगों में आ जाती है, वे स्वयं कितने सुंदर हैं उसको कहा नहीं जा सकता है। ऐसे अत्यंत सुंदर भगवान सूर्य हैं, और इतने बड़े होकर, इतने सुंदर होकर भी कितने दयालु हैं। सारथी पंगु, आपका सारथी पंगु है। एक पंगु को आपने अपना सारथी बना लिया। अरुण आपके सारथी का नाम है, जो कि पंगु हैं, चल फिर नहीं सकते। उनको आपने अपने रथ पर बिठाया है, वही आपके रथ को हाँकते हैं। दिव्य रथ, आपका रथ सामान्य नहीं है, दिव्य रथ है, स्वर्णमय रथ है, और वज्र के समान अत्यंत दृढ़ रथ है आपका। और एक बड़ी विशेषता है, भगवान सूर्य के 7 घोड़े हैं, हरे रंग के, हरिदस्व हैं, और रथ में 2 पहिया नहीं है, 4 पहिया नहीं है, 3 पहिया भी नहीं है। भगवान सूर्य के रथ में एक ही पहिया है, एक पहिए का रथ है। वही घूमता है सुमेरु की परिक्रमा करता हुआ। एक पहिए का रथ है, दिव्य रथ है, और सारथी पंगु है। ऐसी विलक्षण आपकी महिमा है। महाभारत में जहां गरुड़ जी का उपाख्यान आदि पर्व में है, वहां ये चरित्र आया है कि कद्रु और बिनता, ये दोनों दक्ष प्रजापति की कन्या थी। कश्यप जी के साथ इनका विवाह हुआ। दोनों ने अपनी सेवा से महर्षि कश्यप को संतुष्ट कर लिया। महर्षि कश्यप ने कहा वरदान मांगो, तो कद्रु ने कहा कि एक